आप लोग देख रहे होंगे कि आजकल हम लोग हमारे देश की जो चर्चित फेमस जो लव स्टोरी रही हैं, प्रेम कहानियाँ रही हैं, उनके बारे में एक एक करके बात कर रहे हैं। और आप लोग इन प्रेम कहानियों को काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं, आप लोगों की मांग भी रहती है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज अपने देश के प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी और सोनिया गांधी की प्रेम कहानी के बारे में बात करने वाले हैं। इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। ये आप देखिए राजीव गांधी हैं, ये सोनिया गांधी दिखाई दे रही हैं। ये आप देखिए, ये भी आप लोग देख लीजिए। ये आप देखिए, ये आप देखिए हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हैं, ये सोनिया गांधी आपको दिखाई दे रही हैं। ये आप देखिए राजीव गांधी हैं, ये सोनिया गांधी हैं, ये राहुल गांधी हैं, ये प्रियंका गांधी हैं। और ये भी आप लोग बचपन की फोटो राहुल और प्रियंका की देख सकते हैं। ये आप देखिए राजीव गांधी और सोनिया गांधी के शादी की टाइम की पिक्चर है। और अगर हम लोग इनके जन्म की बात करें ना, तो राजीव गांधी की का जन्म कब होता है? इनका जन्म 20 अगस्त 1944 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुआ था, ब्रिटिश भारत में। जब हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था, उस समय राजीव गांधी का जन्म हुआ था। और आप सभी जानते हैं कि 21 मई 1991 में इनकी डेथ हो गई थी। वहीं अगर हम लोग सोनिया गांधी की बात करें तो इनका जन्म आप देखेंगे कि कब होता है, 9 दिसंबर 1940 में इटली में हुआ था। एक बार आप देखिए हमारा प्यारा, हमारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत है। भारत में आप देखें कि राजीव गांधी की का जन्म होता है। इटली में आप देखिए सोनिया गांधी का जन्म होता है। और फिर आप लोग चले जाइए यूनाइटेड किंगडम। ये आप देखिए यहाँ इनकी मुलाकात होती है, इनका प्यार होता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बारे में सुने हैं, वहीं की बात है। तो ये बात है 1965 की। कब की? 1965 की, जब राजीव गांधी 21 साल की के थे। और राजीव गांधी पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज चले जाते हैं। और उसी साल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के लेनोक्स कुक स्कूल में अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए इटली से एंटोनिया अल्वीना माइनो यानी कि सोनिया गांधी आती हैं। सोनिया गांधी का वास्तविक नाम क्या था? एंटोनिया अल्वीना माइनो, ठीक है। सोनिया के पिता बिल्डर चाहते थे कि तीनों बेटियां उनकी वह सब करें जो उनके लिए सबसे बेहतर है। और कहते हैं कि इसलिए उन्होंने सोनिया को कैम्ब्रिज के सबसे बेहतरीन और महंगे लैंग्वेज स्कूल में एडमिशन दिलवाया था। और कहते हैं कि आगे कि पहली बार मिले थे, खुद का राजीव परिचय भी नहीं देख पाए थे। सोनिया और राजीव के कैंपस अलग थे। सोनिया उबली पत्ता गोभी, आलू और ऑमलेट ब्रेड के साथ टोमेटो सॉस खाकर ऊब गई थी। और इसलिए कहते हैं कि वह यूनिवर्सिटी के रेस्टोरेंट में खाना खाती थी। एक दिन सोनिया अपनी सहेली के साथ बैठी थी, तभी उनका दोस्त क्रिस्टियन वान स्ट्रागलिट्ज राजीव गांधी के साथ रेस्टोरेंट के अंदर आता है। और क्रिस्टियन ने सोनिया से कहा कि आज मैं आपको अपने दोस्त से मिलवाना चाहता हूँ। ये भारत से आए हैं और इनका नाम राजीव है। और कई लोग आप देखते हैं कि कहते हैं कि इस रेस्टोरेंट में सोनिया गांधी काम करती थी। इस तरह की भी बातें होती रहती हैं। राजीव ने हाथ आगे बढ़ाया तो सोनिया ने शर्माते हुए हाथ मिला लिया। किसी ने किसी से कुछ नहीं बोला और राजीव और क्रिस्टियन एक अलग टेबल पर बैठकर लंच करने लगे। कहते हैं कि राजीव प्लेट से ज़्यादा सोनिया को देख रहे थे। और लंच कर चुके तो क्रिस्टियन ने पूछा, क्या वह तुम्हें पसंद है? वह एक इटालियन है। राजीव ने कहा, हाँ, पहले मेरा परिचय तो करवा दो। जर्जर हो चुकी गाड़ी से पहली बार घूमने निकले थे राजीव। सोनिया गांधी की जीवनी द रेड साड़ी में जेवियर मोरो लिखते हैं कि राजीव ने उस ही दिन तय कर लिया था कि सोनिया की आगे उनकी जीवन साथी बनेगी। और उन्होंने उसी दिन दोपहर में तय किया कि आज सभी एली शहर घूमने जाएंगे। और वहाँ बेनेडिक्टाइन मठ के अंदर एक सुंदर गिरजाघर था। सोनिया मना करना चाहती थी, लेकिन मना करने की कोई वजह नहीं थी, इसलिए हामी भी भर दी थी घूमने की। किसने? सोनिया गांधी ने। कहते हैं कि जिस गाड़ी को 2 बार पलटा चुके थे उसी को लेकर गए थे राजीव गांधी। क्रिस्टियन के पास एक बॉक्स वैगन कार थी और उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, क्योंकि राजीव पिछले 1 महीने में उसे 2 बार पलटा चुके थे। पिचकी गाड़ी की मरम्मत और पेंट के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उसे पीट पीट कर सही किया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ी पर चेचक के दाग हो। और अच्छी बात यह भी थी कि वह चल रही थी। आगे आप देखते हैं कि एली की सैर पर निकले राजीव और सोनिया ने एक दूसरे से डायरेक्ट कोई बात नहीं की। इसकी बड़ी वजह थी कि राजीव बेहद सधी हुई अंग्रेजी बोलते थे। सोनिया अभी लर्निंग पीरियड में थी और गिरजाघर की प्राचीन दीवारों को देखते हुए चल रहे राजीव ने सोनिया का हाथ पकड़ लिया।
और कहते हैं कि सोनिया में इतनी ताकत नहीं बची कि वे उस हाथ को वापस खींच सकें। वह गर्म और मुलायम हाथ संतोष और सुरक्षा और आनंद दे रहा था। राजीव गांधी का कमरे पर पहुंची तो बदल गया था सोनिया का ख्याल। सोनिया कमरे पर पहुंची तो कहते हैं पूरा दिन उनके दिमाग में घूम रहा था। वह राजीव की मुस्कान को भूल नहीं पा रही थी। वह बार बार खुद से ही सवाल करती कि क्या पहली ही नज़र में इस तरह प्यार हो सकता है। फिर खुद ही जवाब देती, नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। किसी लड़की को ऐसे किसी लड़के के प्यार में नहीं पड़ना चाहिए। और अगले दिन दोनों फिर मिले। राजीव ने सोनिया से पूछा, क्या आज शाम मेरे साथ बाग में जाना चाहेंगी। सोनिया ने जवाब दिया, नहीं आज नहीं। राजीव ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, बस थोड़ी देर के लिए, हम जल्द ही लौट आएंगे। कहते हैं कि ये बात बोलते वक्त राजीव सोनिया को लगातार देख रहे थे। सोनिया हाथ बांधे नजर झुकाए जमीन की तरफ देख रही थी। वह राजीव को निराश नहीं करना चाहती थी, इसलिए बाग में जाने के लिए राजी हो गई, यानी कि हामी भर दी। फिर कहते हैं कि सोनिया ने तय कर लिया कि अब कभी नहीं मिलना। और दूसरी मुलाकात के बाद सोनिया फ्यूचर को लेकर टेंशन में आ गई। और जेवियर मोरो लिखते हैं कि सोनिया के दिमाग में चल रहा था कि राजीव ना यूरोप के हैं ना यूएसए के हैं, वह तो भारत के हैं, जहाँ का रीति रिवाज एकदम अलग है। वहाँ कैसे रह पाऊंगी। इन सब सवालों के बीच सोनिया राजीव की मुस्कान नहीं भूल पा रही थी। नतीजा ये हुआ कि सोनिया ना चाहते हुए उनसे मिलने लगी और दोनों के बीच प्यार हो जाता है। क्या हो जाता है? प्यार हो जाता है। राजीव के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह सोनिया को नाइट क्लब ले जा सकें। एक आप देखिए, प्रधानमंत्री का बेटा होने के बाद भी राजीव गांधी सोनिया को ला फ्लोडू मॉल के नाम से सबसे अच्छे नाइट क्लब में ले जाना चाहते थे। उनके पास इसके लिए उतने पैसा नहीं था, इसलिए क्योंकि भारत सरकार ने अपने नागरिकों द्वारा विदेशी मुद्रा की खरीद पर सीमा लगा रखी थी। एक विदेशी यात्रा पर 650 पाउंड से अधिक की मुद्रा अधिक विदेशी मुद्रा नहीं ले सकते थे। यह नियम राजीव गांधी पर भी लागू था। और जब सोनिया को प्रपोज कर दिया, राजीव नाइट क्लब में नहीं जा सकते थे, इसलिए एक दिन क्रिस्टियन के लाउंज में गए। यहाँ काफ़ी वक्त एक साथ बैठे और डांस भी किया। कहते हैं कि रात 11 बज गए। सोनिया साइकिल से नहीं आई थी और बारिश भी हो चुकी थी। राजीव ने तय किया कि पैदल ही छोड़ने चलेंगे। दोनों साथ पैदल निकले और राजीव ने दिल खोल दिया और प्रपोज कर दिया। सोनिया ने प्रपोजल को मुस्कुराते हुए स्वीकार भी कर लिया, एक्सेप्ट भी कर लिया। और कहते हैं कि इंदिरा पहली बार लंदन में मिली थी सोनिया से। अब राजीव ने माँ इंदिरा को लिखी चिट्ठी में पहली बार सोनिया के प्रति अपनी भावनाओं का इजहार किया। राजीव ने पहली बार ये व्यवस्था की कि उनकी माँ सोनिया से मिल सके। तो वो तब लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री थी। सोनिया इस मुलाकात को लेकर नर्वस थी। ये मुलाकात लंदन में ही हुई और इसके बाद दूसरी मुलाकात फिर लंदन में केनिंगटन पैलेस गार्डन स्थित भारतीय हाई कमिश्नर के घर में हुई थी। और कहते हैं कि सोनिया नर्वस थी। फ्रेंच में हुई बातचीत। इंदिरा ने इस मुलाकात में सोनिया को काफ़ी रिलैक्स करने की कोशिश की। उन्होंने सोनिया से फ्रेंच भाषा में बात की क्योंकि उन्हें मालूम था कि सोनिया इंग्लिश की तुलना में फ्रेंच में ज़्यादा सहजता से महसूस करती हैं। उनकी पढ़ाई के बारे में पूछा। हालांकि राजीव उनकी माँ इंदिरा के साथ ये रिश्ता जितना सहज लगने लगा था वैसा सोनिया के घर वालों के साथ नहीं था और सोनिया के घर वालों ने साफ मना कर दिया था। कहते हैं सोनिया ने राजीव के साथ प्यार की बात और रिश्ते में आगे बढ़ने की बात अब तक अपने घर में नहीं बताई थी। इस बात को लेकर राजीव ने इंदिरा को पत्र भी लिखा। वो समझ नहीं पा रहे कि सोनिया अब तक ऐसा क्यों नहीं कर रही हैं। खैर, सोनिया वास्तव में राजीव के साथ जिंदगी में आगे बढ़ने का मन बना चुकी थी। जब वो और बासानों में अपने घर गई तो तय करके आई कि अब की बार घर वालों से बात करेंगी, लेकिन घर वाले खुश नहीं थे। वो बुझे दिल से वापस कैम्ब्रिज लौटी। हालांकि ये सब जानने के बाद घर वाले नहीं चाहते थे कि वो वापस कैम्ब्रिज जाए। भविष्य को लेकर संकित था युवा जोड़ा। राजीव अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स के लिए इंपीरियल कॉलेज लंदन में दाखिला ले चुके थे, लिहाजा दोनों की मुलाकात अब सप्ताहांत में ही होती थी। दोनों युवा तय कर चुके थे कि वो अपने आगे की जिंदगी साथ बिताएंगे। हालांकि भविष्य को लेकर कभी कभी संकित भी हो जाते थे। सोनिया को अपने सख्त मिजाज पिता से अब भी डर लगा रहता था, लेकिन धीरे धीरे दोनों ने तय कर लिया कि वो शादी करेंगे और भारत में रहेंगे, इंडिया में रहेंगे। कहते हैं कि सोनिया इटली लौट गई। जुलाई 1966 में सोनिया फिर इटली लौटी। राजीव ने भी सोनिया के पिता स्टेफनो से मिलने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने एक भवन निर्माण साइट्स पर काम करके पर्याप्त पैसे कमाए और सोनिया और राजीव दोनों रोज एक दूसरे को खत लिखते थे। हालांकि राजीव अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर पायलट का लाइसेंस लेने की ट्रेनिंग लेने लगे थे।
फिर कहते हैं कि राजीव इटली जाकर सोनिया के पेरेंट्स से मिले, लेकिन उनके माँ बाप ने हाँ नहीं हुई। नवंबर 1966 में राजीव इटली गए। वो सोनिया के पेरेंट्स से मिले ताकि उन्हें अपने रिश्ते के प्रति आश्वस्त कर सकें। खैर, राजीव वहाँ उनके पेरेंट को पसंद आए। उन्हें महसूस हुआ कि राजीव नेक्स्ट शख्स हैं। उनकी मंशा अच्छी है। हालांकि इसके बाद भी स्टेफनो शादी के लिए हाँ नहीं कर पा रहे थे। उनको लग रहा था कि उनकी बेटी विदेश में कैसे रहेगी। अगर वो शादी के लिए हाँ कह देते तो शायद एक अच्छे पिता का कर्तव्य पूरा नहीं करेंगे। उनके मन में ये था। सोनिया की किताब की लेखिका ने कहा है कि पिता ने उन्हें इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश की, और जब उनको लगा कि सोनिया टस से मस नहीं होने वाली हैं, तब उन्होंने एक शर्त रखी कि दोनों की शादी के लिए कम से कम 1 साल का इंतजार करें, और तब तक अगर उनका प्यार बना रहेगा तब वो सोनिया को राजीव के देश जाने की आज्ञा दे देंगे। लेकिन अगर शादी में कभी कोई गड़बड़ होगी तो उनको ब्लेम नहीं कर सकेंगी, क्योंकि अपनी पसंद की शादी थी। कहते हैं कि 1 साल बाद सोनिया दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरी। सोनिया ने 12 महीने इंतजार किया। स्टेफनो को लगता था कि बेटी साल भर जब उसके पास इटली में रहेगी तो राजीव को भूल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। 13 जनवरी 1968 को सोनिया दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरी। उन्हें लेने के लिए राजीव अपने भाई संजय के साथ आए थे, और सोनिया को अमिताभ बच्चन के परिवार के साथ ठहराया गया था। फिर वहीं उनकी शादी भी हुई, क्योंकि आप देखिए सोनिया गांधी, जो गांधी परिवार था, ये बच्चन परिवार का काफ़ी नज़दीक भी रहा है। और जवाहरलाल नेहरू के हाथों से बुनी साड़ी पहनी दुल्हन बनी। सफदरगंज रोड के उद्यान नंबर 1 में 25 फरवरी को सोनिया राजीव के दुल्हन के रूप में तैयार हुई। उनकी शादी की साड़ी बेहद खास थी। उसे जवाहरलाल नेहरू ने जेल में अपनी बेटी इंदिरा की शादी के लिए बुना था, और इस साड़ी के साथ ही सोनिया भी हमेशा के लिए भारत की ही होकर रह गई थी। और दोनों की शादी 25 फरवरी 1968 को हो गई थी। कब? 25 फरवरी 1968 को। और इसके बाद आप देखिए 1970 में जून में राहुल गांधी का जन्म हो जाता है। 1972 में प्रियंका गांधी का जन्म हो जाता है। तो ये रही, आप देखेंगे इनकी दोनों की प्रेम कहानी। सोनिया के प्यार में पढ़ाई से भटका मन, और सभी विषयों में फेल भी राजीव गांधी हो गए थे। ये आप लोग भी देखते रहते हैं अपनी ज़िंदगी में। राजीव गांधी सोनिया के प्यार में पूरी तरह डूब चुके थे, और उनका ट्रिनिटी कॉलेज की पढ़ाई में से ध्यान भटक गया, जिसका असर ये हुआ कि वह सभी विषयों में फेल हो गए। हालांकि इसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज कॉलेज छोड़ दिया। वह इंपीरियल कॉलेज चले गए, जहां उन्होंने इंजीनियरिंग और मैकेनिक्स की पढ़ाई की। और एक और बात आती है, सोनिया के पास बैठने के लिए रिश्वत देते थे राजीव। जब राजीव गांधी इंजीनियरिंग का ट्राईफोर्स कोर्स करने कैम्ब्रिज गए तो वहाँ 1965 में उनकी मुलाकात इटली में पैदा हुई सोनिया गांधी से हुई। देखते हैं कि उन्हें प्यार हो जाता है, और वो दोनों एक ग्रीक रेस्टोरेंट में जाया करते थे। अश्विनी भटनागर बताते हैं कि राजीव ने रेस्टोरेंट के मालिक चार्ल्स एंटनी को मनाया कि वो उन्हें सोनिया की बगल वाली मेज पर बैठाते हैं। एक अच्छे ग्रीक व्यापारी की तरह चार्ल्स ने उनसे इस काम के लिए दोगुने पैसे भी वसूले। और बाद में उन्होंने राजीव गांधी पर सिमी गरेवाल की बनाई फिल्म में कहा कि मैंने पहले किसी को इतने अधिक प्यार में नहीं देखा था। और जब राजीव कैम्ब्रिज में पढ़ते थे तो अपना खर्चा चलाने के लिए वो आइसक्रीम बेचा करते थे। सोनिया से मिलने साइकिल पर जाया करते थे। हालांकि उनके पास एक पुरानी फॉक्सवैगन हुआ करती थी, जिसके पेट्रोल का खर्चा उनके दोस्त शेयर करते थे। नैपकिन पर सोनिया के लिए लिखी कविता। राजीव और सोनिया की कैम्ब्रिज की मुलाकातों का जिक्र मशहूर पत्रकार रशीद किदवई ने सोनिया पर लिखी जीवनी में किया है। और रशीद किदवई बताते हैं कि यूनिवर्सिटी रेस्टोरेंट में रोज कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्रों का जमावड़ा लगता था। वो सब बियर पिया करते थे। उनमें से राजीव गांधी अकेले थे जो बियर हाथ भी नहीं लगाते थे। तभी सोनिया की नज़र उस लंबे काली आंखों और मोहक मुस्कान वाले मासूम लड़के पर पड़ी, और दोनों तरफ आकर्षण बराबर का था। राजीव ने पहली बार एक नैपकिन पर उनके सौंदर्य पर एक कविता लिखकर एक ट्विटर के जरिए सोनिया की तरफ भिजवाई। सोनिया उसे पाकर थोड़ी असहज हुई, लेकिन राजीव के एक जर्मन दोस्त ने इन दोनों की संदेश वाहक की भूमिका निभाई। और रशीद किदवई बताते हैं कि दिलचस्प बात यह है कि राजीव ने आखिर तक सोनिया को नहीं बताया कि वो भारत के प्रधानमंत्री के बेटे हैं। बहुत समय बाद एक अखबार में इंदिरा गांधी की तस्वीर छपी। तब राजीव गांधी ने सोनिया से कहा कि ये उनकी माँ की तस्वीर है। तब कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले एक भारतीय छात्र ने उन्हें बताया कि इंदिरा भारत की प्रधानमंत्री हैं। तब जाकर सोनिया को पहली बार पता चला कि वो कितने महत्वपूर्ण शख्स से इश्क फरमा रही हैं। और आप देखेंगे कि जिस तरह से कहते हैं कि इतनी आसानी से और जिस तरह से भारतीय संस्कृति में सोनिया गांधी एक तरह से ढली हैं, उनकी तारीफ करते हैं हर लोग, विपक्ष वाले हों या सत्ता पक्ष वाले हों। और आप देखते हैं कि इतना कहते हैं कि भारतीय महिलाएं भी भारतीय संस्कृति में नहीं रम पाती हैं।
नहीं अपना पाती हैं जितना सोनिया गांधी ने अपनाया हुआ है। तो ये कहानी थी राजीव गांधी और सोनिया गांधी की प्रेम कहानी की। इसी तरह की हम लोग प्रेम कहानियाँ देश की जानते रहेंगे। आपकी भी दिलचस्पी है किसी की कहानी जानने में तो आप उसका नाम बता सकते हैं।